एप्पल इज डेड। जो कंपनी कभी फ्यूचर डिफाइन किया करती थी, आज वो सिर्फ कैश ग्रैबिंग मशीन बन के रह गई है। इसका डोमिनेंस इतना बड़ा था कि जो एप्पल ने किया वही सारे ब्रांड्स किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, रिमूविंग ऑफ हेडफोन जैक्स, रिमूविंग ऑफ चार्जर फ्रॉम द बॉक्स एंड ईयरफोन्स एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ दैट एप्पल की सेल्स में मेजरली डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन, जिसके चलते एप्पल को काफी भारी लॉस उठाना पड़ा है। बट सैमसंग, जो कि एक प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर है एप्पल का, वो साइलेंटली कम बैक कर रहा है, मोस्ट प्रोमिनेंटली इन यूएसए एंड इन इंडिया, जहां सैमसंग ने इस साल 49% की सेल किया इन प्रीमियम सेगमेंट। एज फार एज आई रिमेंबर, एप्पल को लोग जानते थे बिकॉज ऑफ इट्स लॉयल्टी, इनोवेशन एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली डिजाइन। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से एप्पल ने कई सालों तक मार्केट को डोमिनेट किया है। बट इन क्वार्टर 2024 एप्पल ने एक्सपीरियंस किया 10% का ड्रॉप इन देयर year-on-year sale compared to 2023. Chinese brands like Huawei, Xiaomi ये आज भी इनोवेट कर रहे हैं, जिस वजह से एप्पल की डिमांड चाइना में काफी कम हो गई है। एंड एप्पल को 30% का ड्रॉप देखने को मिला इन अर्ली 2024। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को पहली बार काफी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि फॉर देम एप्पल वाज लाइक अ सेफेस्ट टेक कंपनी। देखो, ब्रांड्स लाइक वीवो, Xiaomi, Samsung आज भी इनोवेट कर रहे हैं, बट एप्पल बीइंग एप्पल ईयर ऑन ईयर में बहुत ही बेयर मिनिमम चेंजेस कर रहा है। बट इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट बिफोर। एप्पल ने म्यूजिक सुनने का तरीका ही चेंज कर दिया विद देयर आईपॉड्स एंड वॉकमैन की तो मार्केट ही कैप्चर कर ली थी। फिर एप्पल ने फोन्स की मार्केट को हिला डाला था विद देयर आईफोन्स एंड कैप्चर की HTC, ब्लैकबेरी, नोकिया जैसे ब्रांड्स की मार्केट एंड अपने आप को प्रीमियम ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया। अब इस पॉइंट पर एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा था, वो कल्चर फिनोमिना बन चुका था। आई स्टिल रिमेम्बर वो व्हाइट कलर वाले ईयरफोन्स कितने कूल लगते थे। बट अब स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि एप्पल हैज लॉस्ट इट्स स्पार्क ऑफ इनोवेशन और एप्पल के लिए कंपटीशन में इंक्रीज हो गया है, स्पेशली विद सैमसंग। सैमसंग हमेशा से अच्छे फोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एप्पल का डिजाइन एंड ब्रांड वैल्यू ने हमेशा से ही एप्पल को ऊपर रखा है, स्पेशली इन द यूएस। बट आज की डेट में सैमसंग ने सीन ही चेंज कर दिया है विद देयर फोल्डेबल्स एंड अल्ट्रा डिवाइसेस। येट सैमसंग फोन्स आर फीचर पैक्ड with their great cameras, and because of that Samsung is able to expand its business in Europe and in India. But Apple को यूरोप एंड चाइना में काफी सारे रेगुलेटरी प्रेशर से गो थ्रू करना पड़ रहा है, जिस वजह से Samsung काफी इजीली स्प्रेड कर पा रहा है। प्लस Samsung टेक इंडस्ट्री में क्लासी फोन्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपोनेंट्स भी सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्ले काफी सारे फोन्स में Samsung की यूज होती है, इंक्लूडिंग आईफोन्स। बट एप्पल का जो स्ट्रगल है, इट इज ऑल्सो बियॉन्ड sales, lawsuits, antitrust investigations, and a growing perception that Apple is more concerned with profits than progress. इन सब चीजों ने Apple की इमेज को काफी ज्यादा डाउन किया है। प्लस Apple का मेन सेलिंग प्रोडक्ट है iPhones, whereas Samsung की मार्केट काफी डाइवर्स है, from smartphones to memory chips to display and AI। और ये AI ही Samsung का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो सकता है फ्यूचर में। अब हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, will Apple still be able to lead the future or it's finally slowing down? And I still hope that Apple will hit hard with their new iPhone 17 series। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना और ऐसी टेक वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना।